जिहदकार गोविंद पासरे कत्ल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीआईडी की एसआईटी की जमकर सरजनिश की। एसआईटी की जानिब से आज अदालत में केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 28 मार्च को अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया। हाईकोर्ट ने गोविंद पासरे कत्ल मामले में पुलिस और एसआईटी की सुस्त रफ्तारी पर कहा कि हुकूमत महाराष्ट्र मुजायका खेज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हर मामले में अदालत को मुदाखलत करना पड़ रहा है तो इससे समाज में क्या पैगाम जा रहा है। अदालत ने 2 फरार मुलजमीन की गिरफ्तारी नहीं होने पर सीआईडी की जमकर सरजनिश की। हाईकोर्ट ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये कोई फिल्म नहीं है जहां वारदात अंजाम देने के बाद पुलिस पहुंचती है। इसी के साथ अदालत ने सियासतदानों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर सियासतदान अवाम की हिफाजत नहीं कर सकते तो इन्हें इंतखाब लड़ने का कोई हक नहीं है। साल 2007 में पानीपत के दीवाना स्टेशन के नजदीक समझौता एक्सप्रेस में हुए धमाका मामले की समाअत पंचकुला की खुसूसी एनआईए अदालत ने 18 मार्च तक मुलतवी कर दी है। 11 मार्च को पाकिस्तानी वकील की अर्जी दाखिल करने की वजह से आज की तारीख दी गई थी, लेकिन आज वकीला की हड़ताल की वजह से कोई कामकाज नहीं हो सका और अदालत को समाअत की नई तारीख देनी पड़ी। झारखंड अकलीती कमीशन ने पलामू के हैदरनगर इलाके के बाशिंदा वकील खान का भीड़ के जरिए कत्ल किए जाने का सख्त नोटिस लिया है। गुज़िश्ता दिनों कड़वा गांव के बाशिंदा वकील खान और दानिश खान के साथ चंद लोगों ने उस वक्त मारपीट की जब वो अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ की शिकायत करने के बाद तहकीकात करने के लिए हमलावरों के घर पहुंचे थे। इस हमले में दानिश खान शदीद तौर पर जख्मी हुए जबकि वकील खान की मौत हो गई। कमीशन के चेयरमैन कमाल खान ने जिले के एसपी से फोन पर बातचीत करके मुलजमीन की गिरफ्तारी और मजलूम के अहले खाना को मुआवजा फराहम करने की हिदायत दी है। मॉब लिंचिंग नहीं, ये तो घटना ही अलग है। जहाँ तक है कि वो गया था पूछने, बाहर के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके बाद आपका कुछ उसके वाद विवाद में और उसमें घटना को अंजाम दी गई। लेकिन ये घटना बहुत अफसोसजनक है कि कोई अपना बहन के हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए जाएगा, पूछेगा, तहकीकात करने का उसको अधिकार है, तो उसको मारना नहीं चाहिए। पार्लियामानी इंतखाबात के आते ही सियासी पार्टियों को मुख्तलिफ समाज के लोगों की याद आने लगती है। ऐसी ही एक मिसाल आज देखने को मिली। कांग्रेस के रियासती सदर अशोक चौहान ने आज मुस्लिम मसाइल और पार्लियामानी इंतखाबात के लिए मुसलमानों के मौक़िफ़ को जानने के लिए पाकीज़ा फंक्शन हॉल में एक अहम मुशावरती मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग के दौरान अशोक चौहान को मुस्लिम रहनुमाओं की जानिब से कई तल्ख सवालात का सामना भी करना पड़ा। मुस्लिम मसाइल को जानने के लिए मुनाकिद की गई इस मीटिंग में कांग्रेस के रियासती सदर अशोक चौहान को मकामी मुसलमान रहनुमाओं के कई तल्ख सवालात का सामना करना पड़ा। खासतौर पर तलाक सलासा के मसले पर पार्लियामेंट में जिस वक्त बहस हो रही थी उस वक्त अशोक चौहान की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं की गई। इस मसले पर अशोक चौहान से सवाल किया गया, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी देने का भी पुरजोर मुतालबा किया गया। यहाँ पर बात भी हुई और कुछ मसाइल हैं उसके बारे में वो चर्चा करना चाहते थे, तो मैंने भी उसमें आके इसमें शरीक हो गया। एक अच्छी चर्चा हो गई और निश्चित तौर पे सभी की एक ही भूमिका है कि मौजूदा सरकार को नहीं लाना है, दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी चाहिए, हुकूमत आनी चाहिए, ये भूमिका सबकी है। उसमें मुझे लगता नहीं कोई इश्यूज़ है। एमएलए टिकट माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, ये मांग तो है, मैं तो उसका इनकार नहीं करूँगा। किस तरीके से हम कामयाब हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग चंद लोगों से बात करेंगे। मीटिंग में उलमाए कराम की जानिब से पूछे गए सवालात का अशोक चौहान ने अपने अंदाज में जवाब दिया। मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी देने के बारे में पूछे गए सवाल का अशोक चौहान ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। ऐसा है कि उसी लिए मेरा हमारे दोस्तों से यही मैंने कहा है कि जरा ताल्लुकात बढ़ाइए, कोशिश करिए, तो हम भी उसमें मदद करने की भूमिका है। आज मैं इस विषय पे ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहूँ क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, चुनाव सामने है, तो आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। पर दिल से ज़रूर इच्छा है कि माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं जगह देनी चाहिए, कॉरपोरेशन में तो है। नांदेड़ पार्लियामानी सीट पर मुसलमान फैसला कुन हैसियत रखते हैं। हमेशा से यहाँ का मुसलमान कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों में मुसलमान पर हो रहे मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने के मामले में यहाँ के मुसलमान खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट।
लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मुसलमानों के मुतालबात की फहरिस्त जारी कर दी है। मुसलमानों की फलाह बहबूद, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए 75 मुतालबात की फहरिस्त पीएफआई ने तैयार की। बेंगलुरु में पीएफआई के नुमाइंदों ने कहा कि वो मुसलमान के असल मसाइल की जानिब सेकुलर पार्टियों की तवज्जो मबजूल करवाएंगे। इसके लिए तमाम अहम सेकुलर पार्टियों के लीडरों से मुलाकात करेंगे। साथ ही रियासत के मुख्तलिफ शहरों में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। मुसलमानों को उनके मसाइल और हुकूक से आगाह किया जाएगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कहा कि पिछले चंद सालों में मुल्क में अक़लियतों के लिए खौफ और डर का माहौल पैदा किया गया है। इस माहौल को वोट की ताकत के जरिए बदला जा सकता है। कर्नाटक में मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिसाइसिव मुस्लिम वोट है, उधर सब जाकर मुस्लिम मासेस को हम लोग एजुकेट करेंगे, उलेमाओं को हम लोग एजुकेट करेंगे, मुस्लिम स्कॉलर्स को एजुकेट करेंगे। साथ साथ जो है हम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को भी एजुकेट करेंगे कि हमारे मुद्दे, हमारे डिमांड्स क्या है। हमारा जो जॉबलेसनेस है, हमारा सिक्योरिटी इश्यूज है, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का इश्यूज है, एंड ड्रैकोनियन लॉस का जो इश्यूज है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो हो रहा है उसके जो इश्यूज है, एनआरसी जो होकर आसाम में जिस तरीके से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, ये सब जो हो रहा है, ये पूरे चीजों को रखकर हम लोग कम्युनिटी को एजुकेट करेंगे और उसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग प्रेशराइज करेंगे। प्रेशराइज करके क्या क्या डिमांड्स जो है वो लोग फुलफिल कर सकते हैं, उस डिमांड पे जो है ये इलेक्शन होने वाला है। अच्छा, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग इधर कम्युनलिज्म जिस तरीके से उभर कर आ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या क्या काम करना है वो। केरल के कोची में एक्सपो मुनक्किद किया गया, जिसमें कई ममालिक के फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। इस एक्सपो में मारूफ कश्मीरी आर्टिस्ट वीर मुंशी ने भी अपने हुनर का मुजाहरा किया। वीर मुंशी ने कश्मीर की दरगाह का मॉडल पेश किया और इसके जरिए कश्मीरी सकाफत, यहाँ के हालात, सूफी रिवायत को अपने अंदाज में पेश किया। My project is here, one of the projects among 90 other projects. We have 25 countries participating in this Biennale, and Kashmir being one project which I am curating and being part of it. And this is one of the infra project here, and this is the Dargah I have built here, Dargah from Kashmir. Its architecture, it is the building is about the tradition and Sufi tradition, and the tradition we are built up, the tradition we are proud of, the tradition we have been looking forward to. So this is the Dargah, and I have brought the other artists along with me, inclusive their wife. अजमेर में जारी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के 807वें सालाना उर्स में कुल की रस्म अदा की गई। आज न्यूज 18 की जानिब से भी ख्वाजा अजमेरी के आस्ताने पर चादर पेश की गई। रजब के महीने की 6 तारीख के मौके पर जुमेरात को आस्ताने शरीफ को गुलाब केवड़े के पानी से धोया गया। इसी के साथ उर्स की पहली तारीख को खोला गया, जन्नती दरवाजा भी बंद कर दिया गया। हालांकि उर्स के मौके पर कुल 15 मार्च को जुमे की नमाज और 17 मार्च को कल बड़े कुल की रस्म होना बाकी है। इस मौके पर सुबह दरगाह के अहाते नूर में छठी की फातिहा पढ़ी गई और खुदाम ख्वाजा की जानिब से आस्थाना शरीफ में चादर पेश करके मुल्क में अमन सुकून, खुशहाली और कौमी इत्तेहाद और भाईचारे की दुआ की गई। सुबह 11 बजे दरगाह दीवान ज़ैनुल आबिदीन की सदारत में दरगाह में वाक़ई महफिल खाने में कुल की महफिल मुनक्किद की गई और कुरान खानी की रस्म अदा की गई। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान 18-19-20
मार्च को सह रोजा बैन-अल-अक़वामी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। कॉन्फ्रेंस में 16 से ज्यादा ममालिक के दानिश्वर अदीब शिरकत करेंगे। 18 मार्च को वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल प्रकाश जावड़ेकर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। NCPUL की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के 9 मुसन्निफीन का दौरा मनसूख कर दिया गया है। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के डायरेक्टर डॉक्टर अकील अहमद ने जुमेरात को सहाफ़ियों को बताया कि कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश, ईरान, मॉरिशस, मिस्र, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक के मुसन्निफ शिरकत करेंगे। इन्होंने मजीद जानकारी देते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों के रिसर्च स्कॉलर भी शरीक होंगे। आलमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस प्रोग्राम को और इनॉग्रेट करने के लिए, इसका इफ्तिताह करने के लिए MHRD मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी आ रहे हैं और इसमें तकरीबन 16 मुल्कों के स्कॉलर्स यहाँ आ रहे हैं। और उर्दू ज़बान एक मीठी ज़बान है। उर्दू ज़बान सिर्फ ज़बान ही नहीं बल्कि कल्चर एक भी है, तहजीब है। हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब, या जिसे हम कंपोजिट कल्चर या गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, वो तहजीब का आईना है उर्दू। और मुझे यकीन है कि उर्दू के ज़रिए मोहब्बत का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा और जो हमारी तहजीब है, ये इस तहजीब के बारे में पूरी दुनिया के लोग जान पाएंगे कि हमारे भारत की गंगा जमुनी तहजीब क्या है और कैसी है। और ख़ास तौर पे हम सब बैठ करके ये डिस्कस भी करेंगे कि उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें किन किन मसाइल को हल करना है और हम ये जानने की कोशिश करें। इसी के साथ खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। आता